आइए क्लास 9 के फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, 100 बाई 2 करेंगे 50 पास्कल होगा। A woman is wearing sharp heeled shoes. Our pencil heeled shoes. If the mass of this woman is 50 kilogram and the area of one heel is 1 centimeter square, calculate the pressure exerted on the ground when the woman stands on just heel. यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन है, एक औरत हील वाला जूती पहनी है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका मास 50 किलोग्राम है। तो उस हील के द्वारा जमीन पर लगने वाले प्रेशर को बताना है। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वेट इज इक्वल टू 50 इंटू 10 लिखेंगे हम लोग। 50 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को 50 इंटू 10 500 न्यूटन होगा। फोर्स वेट एक तरह का फोर्स ही होता है, तो यहाँ पे वेट हो गया 500 न्यूटन। एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो फोर्स का वैल्यू है 500 न्यूटन इंटू 10,000। एरिया जो है 1/10,000, तो ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख पास्कल प्रेशर लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 किलोग्राम। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस वुडन ब्लॉक आर 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप। एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जिसका मास 4 किलोग्राम है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को टेबल पे लगने वाला प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विथ इट्स सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। अगर एक वुडन ब्लॉक को उसके सरफेस पे, टेबल के सरफेस पे रखा गया है और सरफेस का मेजरिंग है 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को प्रेशर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 0.125 मीटर स्क्वायर, मास दिया हुआ है 4 kg, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग वेट फाइंड आउट करेंगे। पहले वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 न्यूटन। नाउ प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है 40/0.125 इक्वल टू 320 पास्कल। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बी नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। F इक्वल टू 40 न्यूटन है, एरिया 25 इंटू 10 सेंटीमीटर है। इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 0.1 मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.025 मीटर स्क्वायर होगा। अब प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। 40,000
बाई 0.02, एक्चुअली 40 बाई 0.025 होगा। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 जीरो आएगा। 40,000 बाई 25, ये डिडक्ट होगा 1600 यानी 1600 पास्कल इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए थ्रस्ट पढ़ते हैं, थ्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी प्रेशर बराबर थ्रस्ट बाय एरिया होगा। यहां से हम देख सकते हैं प्रेशर इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई स्कूल बैग्स आर वाइड स्ट्रैप? फॉर डिक्रीज द प्रेशर फॉर डिक्रीज द प्रेशर स्कूल बैग्स आर वाइड स्ट्रैप। प्रेशर को जब बैग को हम लोग लटकाते हैं तो स्कूल बैग में बहुत सारी किताबें होती हैं, तो हमारे कंधे पे प्रेशर कम मात्रा में लगे, इसके लिए स्ट्रैप को चौड़ा रखा जाता है। वाई शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ? धारदार चाकू की अपेक्षा बिना धार का चाकू, धारदार चाकू बिना धार वाले चाकू की अपेक्षा बेटर तरीके से किसी चीज को काटता है। ए शार्प नाइफ हैज लेस एरिया। शार्प नाइफ जो होता है उसका एरिया कम होता है। हम लोग यहाँ पढ़े हैं प्रेशर इनवर्सल प्रोपोर्शनल एरिया का होता है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो सब्जी आसानी से कट जाता है। अब ब्लंट नाइफ जो होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रेशर कम लगता है और सब्जी आसानी से नहीं कट पाता है। लेस एरिया जो है ज्यादा प्रेशर लगाता है और ज्यादा एरिया कम प्रेशर लगाता है। सो शार्प नाइफ जो है ब्लंट नाइफ से अच्छा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ते हैं। लिक्विड प्लस गैस को एक साथ हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। Those substances which can flow easily are called fluids। जो पदार्थ आसानी से फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। All the liquids and gases are fluids। सभी लिक्विड और गैस जो है फ्लूइड कहलाती है। A fluid exerts pressure in all direction even upwards। एक फ्लूइड जो है सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी प्रेशर लगाती है। बायंसी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बायंट फोर्स। फ्लूइड के कारण ऊपर की ओर किसी फ्लूइड के कारण फ्लूइड में डूबे हुए किसी पदार्थ में ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको बायंट फोर्स कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड बायंसी। इस प्रक्रिया को हम लोग बायंसी बोलते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए लिक्विड इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। किसी लिक्विड के द्वारा ऊपर लगने वाले बल को हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। इट इज द बायंट फोर्स व्हिच मेक्स द हेवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर। हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में, हेवी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो हल्का हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।